एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की खोज करेंगे। तो बेटा देखो, हम लोग ये बात करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया जा रहा था वो किया जा रहा था माइकल फैराडे और जूलियस प्लकर द्वारा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। माइकल फैराडे और जूलियस प्लकर ने जो एक्सपेरिमेंट करा उसके अंदर इन्होंने क्या किया, तो देखिए उसके अंदर इन्होंने किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब यानी कि एक ग्लास का बना हुआ उन्होंने एक ट्यूब ले लिया। यहां पे देखिए एक ग्लास का बना हुआ यहां पे उन्होंने एक ट्यूब लिया। इस ट्यूब के अंदर से जितने भी एयर थे उसको उन्होंने बाहर कर दिया, निकाल दिया, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर से कंप्लीटली एयर को बाहर निकाल दिया, यानी कि वैक्यूम से एयर को बाहर कर दिया। और यहां पे लो प्रेशर अप्लाई किया, लो प्रेशर। और बेटा देखो लो प्रेशर जो इसने यहाँ पे अप्लाई किया था वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ mm ऑफ Hg था। ठीक है ना, इतना लो प्रेशर इन्होंने अप्लाई कर दिया। तो जब इन्होंने लो प्रेशर अप्लाई किया, इन्होंने कुछ गैस को भी फिल किया था, और ये गैस जो इनिशियली लिया गया था, दिस इज योर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्लेस किया। क्योंकि डिस्चार्ज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमने कंप्लीटली इसके अंदर से एयर को बाहर निकाल लिया है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर दिया, और ये मोटा कांच का बना हुआ ग्लास होता है। अब इसके दोनों एंड्स को हम क्या करते हैं, एक मेटल प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं हाई वोल्टेज सोर्स से, है ना। देखिए ये मेरा यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स होता है, ये हमारा मेटल प्लेट हो गया। तो जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से प्लेट कनेक्टेड है वो हमारा नेगेटिव प्लेट हो गया, जिसको हम लोग कैथोड कहेंगे। दिस इज योर कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जो प्लेट कनेक्टेड है वो हमारा एनोड होता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। ये हमारा एनोड हो गया। हमने लो प्रेशर रीजन अप्लाई किया है, ठीक है ना। इसके अंदर गैस को फिल कर दिया, हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया है। अब देखिए हमारा यहाँ पे चूंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा था लो वोल्टेज से लेकर हाई वोल्टेज तक, ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू हुआ था, और देखा गया कि कंडक्शन जो गैस के अंदर हो रहा है वो किस वोल्टेज पे हो रहा है। तो यहां पे देखा गया, तो यहां पे जो वोल्टेज इन्होंने अप्लाई किया था वो था 10,000 वोल्ट, यानी करीब करीब 10,000 वोल्ट का एनर्जी इन्होंने दिया, पोटेंशियल इन्होंने दिया, और तब जाके यहां पे कंडक्शन स्टार्ट हुआ था। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसको एवोक्यूएट कर दिया, यहां से कंप्लीटली जो है एयर को बाहर निकाल दिया, एक लो प्रेशर रीजन अप्लाई किया। प्रेशर बहुत ही कम है बेटा, 10⁻⁴ mm ऑफ Hg है। देखो फिर इस दोनों प्लेट को यहाँ पे एंड्स को कनेक्ट कर दिया इन्होंने, दो प्लेट लगा दिया। एक हमारा नेगेटिव प्लेट है जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, एक हमारा पॉजिटिव प्लेट है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, हाई वोल्टेज सोर्स इन्होंने अप्लाई किया, ठीक है ना। हाई वोल्टेज सोर्स इन्होंने अप्लाई किया। अच्छा, इसके दोनों एंड्स को इन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड से पेस्टिंग कर दिया। देखो यहाँ पे जो आपका है ना, ये यहाँ पे जिंक सल्फाइड से इन्होंने पेस्टिंग कर दिया। ये जो आपका पेस्टिंग किया है ये किया गया था जिंक सल्फाइड से, जिसको हम एक यहाँ पे जो स्क्रीन तैयार हो गया ना, इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहा जाता है। ठीक है, ये स्क्रीन ऐसा है कि इसके ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वहां से फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होता है, यानी चमक प्रोड्यूस होता है ना। इधर भी इन्होंने अप्लाई किया और इधर भी इन्होंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। यहां भी देखो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाया, जिंक सल्फाइड से इन्होंने पेस्टिंग किया। दोनों एंड को इन्होंने क्या कर दिया, शाइनी सरफेस बना दिया, यानी जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन बना दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो बेटा ये पूरा हमारा एपरेटस का डिजाइन हुआ। अब चलिए समझते हैं, यहाँ पे एक क्या किया इन्होंने, एक स्विच भी दे दिया। ये क्या यहाँ पे स्विच दे दिया इन्होंने, देखो एक स्विच दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ स्विच को ऑन करने जाएंगे। बेटा देखो, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, देखिए स्विच को जैसे हमने ऑन किया, कुछ फिनोमिनन इसमें देखने को मिला। जैसे ही इन्होंने स्विच को ऑन किया,
कुछ इनविजिबल रेस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा था। मतलब कुछ इनविजिबल रे जो है बेटा वो आपको यहाँ पे कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा था। देखिए, तो इनविजिबल कैसे हुआ, ये इनविजिबल कैसे हुआ? तो देखिए एक्चुअली ये रे यहां से आता हुआ नहीं दिख रहा था, जब यहां पे स्ट्राइक कर रहा था और चमक प्रोड्यूस हो रहा था तब हम यहां समझ रहे थे कि यहां पे कोई लाइट, कोई पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है और यहां पे चमक प्रोड्यूस हो रहा है। यानी आपका रे, देखो आपका रे जो था, आपका स्ट्रीम ऑफ रे जो है वो इधर से निकलता हुआ, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कैथोड से निकलता हुआ कुछ रे आ रहा है और ये एनोड साइड पे टक्कर मार रहा है, यानी कि एनोड साइड पे टकरा रहा है ना। तो इस स्क्रीन के ऊपर चमक प्रोड्यूस हो रहा था बेटा, है ना। तो यहां पे हम इसको क्या कहते हैं, देखो चूंकि ये लग रहा था कैथोड से निकलता हुआ रे आ रहा है और एनोड का साइड में ये क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। और स्ट्राइक करने के बाद यहां से काफी फ्लैश लाइट निकल रहा था, ब्लूइश लाइट निकल रहा था, है ना। यहां पे देखिए जब ये स्ट्राइक कर रहा था यहां पे आपका ब्लूइश फ्लैश कह सकते हैं या लाइट कह सकते हैं, यहां से ये निकल रहा था और पूरे देखो अंधेरे कमरे में ये पूरा चमक रहा था, है ना। तो यहां पे देखिए क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट जो है यहां पे चमक प्रोड्यूस हो रहा था, फ्लैश यहां से आ रहा था, इसीलिए इन रेस का नाम रख दिया गया कैथोड रेस। क्यों रखा गया कैथोड रेस? जैसे ही स्विच ऑन किया, हाई वोल्टेज सोर्स यहां से हम अप्लाई कर रहे हैं और यहां पे क्या हो रहा है कि कुछ स्ट्रीम ऑफ रेज यहां से निकल के यहां पे आ रही थी और इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहा था और इसको हम बोलेंगे कैथोड रे। दीज रेज आर called cathode rays because they are the stream of rays, they are the stream of negative charge particles because they travel from negative plate of cathode to the positive plate of anode। यानी नेगेटिव प्लेट ऑफ कैथोड से जा रहा था किधर, एनोड की तरफ जा रहा था, यानी एनोड के साइड स्ट्राइक कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पे इन रेस को कहते हैं कैथोड रेस। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हमारा बात हो गया कैथोड रेस के बारे में, ठीक है। कैथोड रेस आपको समझ में आ गया, ऐसा लग रहा था कि कैथोड से निकल रहा था। अब समझिए यहाँ पे क्या ये जो रे है एक्चुअल में क्या ये कैथोड प्लेट से निकल रहा था? क्योंकि देखो करंट जब हम पास कर रहे थे तो हम इन्हीं दोनों प्लेट तक हम करंट को पास कर रहे हैं, क्योंकि अंदर यहाँ तो आपका खाली जगह है ना, यहाँ तो करंट फ्लो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए कोई वायर होना चाहिए, कोई कंडक्टर होना चाहिए। तो आखिर यहाँ पे कंडक्शन कैसे हो रहा है? तो बेटा ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया था। अब क्या होता है कि जब आप हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे तो हाई वोल्टेज सोर्स के वजह से यानी हाई एनर्जी देने के वजह से ये जो गैस है आपका, ये जो मॉलिक्यूल है ये आयोनाइज हो जाता है। ध्यान से देखिए, ये आयोनाइज हो जाता है। पहले ये क्या होता है, पहले हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ता है, हाई वोल्टेज सोर्स इस बॉन्ड को तोड़ा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा ये फ्री रेडिकल में चेंज हुआ। क्योंकि वोल्टेज इतना ज्यादा है कि फ्री रेडिकल में भी नहीं रह पाता, ये आपके आयंस में टूट जाते हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसके अंदर से आयोनाइज हो जाता है। तो बेटा देखो इसमें कितने हाइड्रोजन गैस फिल होंगे, इसमें तो बहुत सारे हाइड्रोजन गैस फिल हैं, यानी कि एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो है, एक स्ट्रीम ऑफ रेस जो है वो आपके निकल रहे थे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ध्यान से समझिए, इसीलिए एनोड के साइड आपका ट्रेवल कर रहा था और एनोड के साइड आपका स्ट्राइक कर रहा था। इसीलिए हम इनको कहते हैं कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे जो कैथोड रे है, कैथोड रेस आर द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इनिशियली कॉल्ड नेगाट्रॉन। तो बेटा इनिशियली क्या नाम दिया गया था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो आपका कैथोड से लग रहा था ऐसा निकलता हुआ वो एनोड की तरफ जा रहा था, तो इनिशियली इसका जो नाम था दैट इज नेगाट्रॉन था। एंड लेटर ऑन जो है थॉमसन ने इसको चेंज करके इलेक्ट्रॉन रख दिया, यानी कि कैथोड रेस के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का कलेक्शन है और इन्हें हम नेगाट्रॉन कहते हैं। लेटर ऑन थॉमसन्स चेंज द नेम
चेंज द नेम एज इलेक्ट्रॉन, एज इलेक्ट्रॉन। लेटर ऑन क्या हुआ बेटा, लेटर ऑन जो हमारा नेगाट्रॉन था वो नाम चेंज करके इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, एंड ये जो काम था वो किया था थॉमसन ने। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कैथोड रे निकलता कहां से है। तो बेटा देखो ये एपरेटस, ये जो एपरेटस हमने यहाँ डिजाइन किया है, इसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं he took an evacuated glass tube called discharge tube, ठीक है। he filled hydrogen gas inside it, उन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, अब क्या किया, द टू एंड्स, ध्यान से देखना बेटा, द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड विथ टू मेटालिक प्लेट्स, ठीक है, which is connected with the source of with the high voltage source। तो बेटा दोनों प्लेट को इन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। नाउ स्विच को ऑन किया, हाइड्रोजन गैस को फिल किया था, स्विच को ऑन किया, स्विच को जैसे ही ऑन किया कुछ इनविजिबल रेज यहां से निकल के इधर टकरा रहा था, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो इनविजिबल रेज है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बिकॉज इट ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, हेंस दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट। अब इसके ऊपर हम कुछ और बातें करेंगे आपसे, पहले इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, लिखिए। तो बेटा हम अब जब स्विच को ऑन करते हैं, देखिए when switch is on क्या हो जाएगा बोलो, an invisible rays are coming from cathode side to anode side, and they strike on fluorescent screen। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कैथोड रेस था वो यहां से निकलता हुआ आ रहा था और यहां पे स्ट्राइक कर रहा था, है ना। यहां पे मैंने लिख दिया है कि when switch is on, an invisible rays are coming from the cathode side to anode side, and this strikes on the fluorescent screen, and a flash of light is produced, ठीक है ना, फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा था। अब देखिए these invisible rays are called कैथोड रे। तो बेटा इन रेस को क्या कहा गया, इन रेस को कहा गया कैथोड रेस, बिकॉज दे आर एबल टू ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, है ना। अब देखिए कैथोड रेज आर कलेक्शन ऑफ व्हाट, इसके बाद हमारा जो पॉइंट रहेगा यहां पे ये रहेगा, कैथोड रेज आर द कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इनिशियली कॉल्ड नेगाट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है हाई वोल्टेज सोर्स के मदद से ये आयोनाइज हो जा रहा था और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज कर रहा था। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड कैथोड रेस, है ना। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कैथोड रेज आर द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हो गया।
तो यहां से बेटा यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी कर लिया। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको लिख लो जल्दी से फटाफट। तो आइए बच्चों, हम लोग अब बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेस के बारे में। तो अभी हमने कैथोड रेस के ऊपर देखा कि कैथोड रेस का जनरेशन कैसे हुआ। कैथोड रेज इनिशियली उसका नाम क्या था, निगेट्रॉन, और बाद में चेंज होके वो इलेक्ट्रॉन बन गया। तो बेटा अभी हम क्या करेंगे, कैथोड रेस के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, है ना। तो देखिए सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि कैथोड रेस travels along straight line, याद रखिएगा बेटा, कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। दूसरी बात, कैथोड रेज ऑलवेज स्ट्राइक्स ऑन एनोड साइड, ये हमेशा एनोड साइड पे ही स्ट्राइक करता है। कैथोड रेस आर कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा कैथोड रेज जो है ये कलेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अगले पॉइंट में देखिए, कैथोड रेस डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। कैथोड रेस क्या होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारा मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, एक पॉजिटिव फील्ड है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव फील्ड है। अब यहाँ से कैथोड रे चला, देखो कैथोड रे चला, तो जब भी यहाँ से कैथोड रे चलेगा, चूंकि कैथोड रे पे आपका नेगेटिवली चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब भी ये चलेगा यहाँ से तो ये किधर मूव करेगा। तो बेटा ध्यान से देखना, ये ट्रेवल करता है एनोड की तरफ, या हम कह सकते हैं ये ट्रेवल करता है पॉजिटिव फील्ड की तरफ। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सेम चार्ज है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट विथ ईच अदर। तो एक दूसरे को बेटा क्या कर रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ आपका डेविएट करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बात हम करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि कैथोड रेस आर एक्चुअली generated from gas which is filled inside the tube। तो बेटा ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कैथोड रेज एक्चुअली जनरेट कहां से होता है, जो गैस हमने फिल किया है। तो गैस के वजह से ही हमारा कैथोड रे निकल रहा है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को फिल किया था, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, यानी कैथोड रे हमारा जनरेट होगा। चाहे आप कोई भी गैस फिल कर दीजिए, हर एक गैस में इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, हर एक गैस में, है ना। और आप यहाँ पे अच्छे से जानते हैं कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ध्यान से देखिए बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे फाइंड किया गया था, दैट इज 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा हो गया। अब चलिए यहां पे देखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देख चुके हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो बेटा देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दिस इज योर 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम। तो दिस इज योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन पे मास, ठीक है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पे क्या आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर। चाहे आप कोई भी गैस को फिल कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन हर गैस में ही निकलेगा। चाहे आप ऑक्सीजन गैस को फिल करिए, हीलियम गैस को फिल करिए, नाइट्रोजन गैस को फिल करिए, सभी गैस के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स आर द कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो चार्ज बाई मास का रेशियो होगा, बेटा ध्यान से देखिएगा, चार्ज टू मास रेशियो है ना, जिसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। तो देखिए चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास का जो रेशियो होता है किसका, तो ये हो गया हमारा कैथोड रे का। कैथोड रे का ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा फिक्स है, मास हमारा फिक्स है। चाहे आप कोई भी गैस को फिल कर दीजिए, चार्ज बाई मास का रेशियो ऑलवेज कैथोड रे का यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि चाहे कोई भी गैस को फिल कर दीजिए, बेटा यहां पे ध्यान रखना, फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस और एनी इलेक्ट्रोड मटेरियल, इलेक्ट्रोड मटेरियल, एनी इलेक्ट्रोड मटेरियल, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ कैथोड रे इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कोई भी गैस को फिल कर लीजिए, इलेक्ट्रोड कोई भी लगा लीजिए, किसी भी मेटल का लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज बाई मास का जो रेशियो होगा बेटा वो ऑलवेज आपका कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस इज योर प्रॉपर्टी, मतलब आपका यहाँ पे क्या है कि कैथोड रे का प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारा है, जिसमें हमारा चार्ज बाई मास का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, कहीं भी कोई भी गैस को आप फिल कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, देखिए दूसरा प्रॉपर्टी हमारा, देखिए कैथोड रेस, कैथोड रेस, कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रे जो है बेटा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा व्हेन स्ट्राइक्स, व्हेन स्ट्राइक्स ऑन एनी मैटर, एनी मैटर, ये हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, किसी भी मैटर पे स्ट्राइक करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। फिर देखिए इट रोटेट, इट रोटेट लाइट पैडल व्हील, पैडल व्हील when कैथोड रे पास, कैथोड रे पास। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, इट मीन्स दैट कैथोड रेस हैव काइनेटिक एनर्जी, यानी बेटा कैथोड रे के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल इन नेचर, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल इन नेचर। पार्टिकल नेचर के बारे में हमें पता चल गया, पार्टिकल इन नेचर। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ये लाइट पैडल व्हील को रोटेट करा रहा है अपने रास्ते में, जैसे कैथोड रे के रास्ते में आएगा उसको रोटेट कराएगा, जैसे हवा पड़ने से कोई पंखी जो होता है वो रोटेट करता है ना, उसी तरह से इससे ये पता चल रहा है कि जो पार्टिकल है, जो आपका कैथोड रे है, वो पार्टिकल नेचर का है, उसके अंदर कुछ मास होगा। अभी मैंने मास लिखा था यहाँ पे, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मास होगा आपका, बहुत ही कम होगा मास। एटम, डाल्टन ने कहा था एटम्स ही अल्टीमेट पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पे तो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो और छोटे पार्टिकल्स निकल कर आ गया, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि व्हेन दे स्ट्राइक, व्हेन these rays strikes on metals like टंगस्टन, है ना।
ठीक है, जैसे टंगस्टन के ऊपर अगर स्ट्राइक करता है या और भी कोई हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के ऊपर स्ट्राइक करता है, इट प्रोड्यूस एक्सरे, इट प्रोड्यूस एक्सरे। तो बेटा ये देखो, ये हमारा क्या कर रहा है, ये एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है और ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करता है ना। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इट ऑल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करता है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ हमारा जो कैथोड रे है, इसका मैंने समापन किया। कैथोड रेस के बारे में बताया, E/m का रेशियो जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा एनोड रे के ऊपर, यानी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा यहां तक आप इस वीडियो को वॉच करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेस। तो आइए मिलते हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हो इसको शेयर करिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रेगुलर बेस पे हम लोग वीडियो को डिलीवर कर रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और डीप हो और अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनोड रे और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। थैंक यू, जय हिंद। चलिए लिख लीजिए।